कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे, यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि जनाब इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो दुश्मनी है ये पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से नहीं है, ये मुसलमानों से है, ये इस्लाम से है। और इन दोनों फिरौनों के हाथ जो हैं वो मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, किसी के गजा से रंगे हुए हैं और मोदी के कश्मीरियों और इंडिया के बाकी मुसलमानों के खून से उसके हाथ भी रंगीन है। एक गुजरात का कातिल है, एक गजा के मुसलमानों का कातिल है। लेकिन जनाब उनका मीडिया बार बार कहता है कि इनके साथ वो सलूक करो जो हमास के साथ हुआ, जो गजा के मुसलमानों के साथ हुआ। उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर कोई हाथ इस तरफ बढ़ता है तो फिर जो उनकी ताकत की अलामत है दिल्ली का लाल किला, उसकी फसीलों ने भी फिर ऐसा कुछ तो नहीं देखा होगा जो वहाँ बरपा होगा और जिसकी गवाही वो सदियों से जिसने नहीं देखी होगी और वो सदियों तक उसकी फसीलें गवा रहेंगी। जनाब चेयरमैन, हुगो शावेज ने एक बड़े दुश्मन को, अपने से बड़े दुश्मन को मुखातिब करके कहा था कि हमारे पास बंदूकें भी हैं, हाथ भी हैं, दरख्त भी हैं और अगर दुश्मन ने कोई कोशिश की तो हम इनकी लाशों को अपने दरख्तों पर लटका दें। जनाब आज हमारी तरफ से भी यही पैगाम इन्हीं अल्फाज में भारत के उन लोगों को जो यहाँ अपने नापाक अज़ाइम जो है वो आजमाना चाहते हैं उन तक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी हमारी भारत के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। भारत के अवाम की एक बड़ी तादाद मोदी के खिलाफ है और मोदी के पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और अगर जनाब ये पाकिस्तान को गजा समझते हैं तो मोदी को ये बावर करवा देना चाहिए कि ये गजा नहीं है, इराक नहीं है, लिबिया नहीं है, ये एक एटमी ताकत है। और मोदी और उसके बगल बच्चे नेतन्याहू को भी ये पता होना चाहिए कि वहाँ भी जहाँ गजा के मुसलमानों के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं, पेट भूखे हैं, वहाँ भी उनके मुजाहिदीन के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं। तो खुदा का शुक्र है हमारे पेट भी भरे हैं, हमारे हाथ भी मजबूत हैं। यहाँ किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, यहाँ औरतों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। इस सेनेट में भी जो औरतें बैठी हैं वो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई उन्होंने। जनाब एक ईंट अगर ये मारेंगे तो पत्थरों से ऐसी बारिश होगी कि ये तहस नहस हो जाएंगे और जो हाथ इस तरफ बढ़ेगा वो काट दिया जाएगा, जो पांव इस धरती पे कदम रखने की जसारत करेगा वो भी काट दिया जाएगा और जो आंख इस तरफ मैली निगाह डालेगी वो भी फोड़ दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के टाउट, और शायद ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, आप बाद में इसको बेशक एक्सपंज कर दें, और मोदी के कतूरे जो हमारी कौम, हमारी अफवाज को वहाँ से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी के पंजाब के देहात से और पिंडी से चीखों की आवाज़ें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि लाशें शहीदों की चाहे पंजाब में जाएं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, चाहे सिंध में जाएं, चाहे बलूचिस्तान में जाएं, वहाँ कोई मातम नहीं करता, वहाँ लोग मुबारक लेते हैं। तो ये किससे लड़ रहे हैं जब इन्हें पता ही नहीं कि शहादत क्या है? और जिस मुल्क पर ये हमला करने आ रहे हैं वहाँ तो तैयार है लोग मरने के लिए, तो ये क्या जंग लड़ेंगे? जनाब ढोलक की थाप
मैं सॉरी, और- आपको ये लिस्ट मेरे सामने बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर जी, मुझे 2 मिनट दे जी दीजिए। जी जी प्लीज। मैंने कल सारा दिन इंतजार किया। जी जी जनाब, ढोलक की थाप और जो जंगी घोड़ों की टाप होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। और जो 100-100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि रक्सो सरूर की महफिल और मैदान जंग में बड़ा फर्क होता है। और जिस फौज के बलबूते पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े हैं। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। पीपीपी सांसद पलवशाह मोहम्मद जई खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देंगे। इस बयान ने भारत पाक संबंधों में पहले से चल रहे तनाव के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की बौखलाहट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब पाकिस्तान के राजनीति से एक बार फिर उकसावे और कट्टरता से भरा बयान सामने आया है। पाकिस्तान की विपक्ष पार्टी पीपीपी से ताल्लुक रखने वाली सांसद पलवशाह मोहम्मद जई खान ने अयोध्या और भारत के आंतरिक संप्रभुता पर बेहद विवादास्पद बयान दिया है। पलवशाह ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देंगे। इस बयान ने भारत पाक संबंधों में पहले से चल रहे तनाव के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है। पलवशाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी से पंजाब सीट से सांसद है। हाल ही में पलवशाह की पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। पलवशाह खान ने बयान के आगे कहा, हम चूड़ियां नहीं पहनते हैं, वक्त आने पर जवाब देंगे। उनका यह बयान न सिर्फ भारतीय सेना और संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी है, बल्कि यह पाकिस्तान की ओर से स्पष्ट उकसावे की कोशिश भी मानी जा रही है। पलवशाह मोहम्मद जई खान ने अपने भाषण में भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी तारीफ की। उन्होंने पन्नू को साहसी आवाज बताया और उसकी वकालत की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है और उसकी गतिविधियों को भारत की अखंडता और शांति के लिए सीधा खतरा माना जाता है।